आज बात करेंगे कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज के बारे में, जो दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज था। वह जहाज है टाइटैनिक जहाज। जो आप ये देख सकते हैं, यह जहाज है टाइटैनिक जहाज। यह पूरे दुनिया की यानी पूरे विश्व की सबसे महंगी और सबसे बड़ी जहाज थी। जिस दिन ये जो है अटलांटिक महासागर में उतरने के लिए तैयार था, उस दिन जो है लाखों आदमी की जो है भीड़ जमा हो गया। उसी का आज इतिहास के बारे में देखेंगे। उस जहाज को जो बनाया गया था वह था कभी ना डूबने वाला जहाज। और आखिर यह डूब कैसे गया? अपनी जो है पहली मंगलमय यात्रा को वह सफल न कर सका। उसकी पहली यात्रा सफल ना हो सका। क्या कारण था इसके पीछे? सबसे महंगा जहाज होते हुए जो यह बनाया गया था कहकर के यह कभी डूब नहीं सकता है, इसको क्या हो गया, उसी के बारे में समझेंगे। इस जहाज का जो निर्माण कार्य है, कौन सी जहाज के? टाइटैनिक जहाज के। यह टाइटैनिक जहाज है। इस टाइटैनिक जहाज के निर्माण कार्य जो है 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। 31 मार्च 1909 को जो है इसके निर्माण कार्य हो गया शुरू, यानी वह बनने के लिए तैयार हो गया। कारीगर उसमें काम करने लगा। अब टाइटैनिक जहाज कहां मैं बनाऊं, हम जो है हजारों आदमी की मौत के जो हम गवाह हम बनेंगे। फिर टाइटैनिक जहाज की जो है बनना जो है शुरू हो गया 31 मार्च 1909 ईस्वी को, और उसको बनने में जो है 26 महीना लगा। टाइटैनिक जहाज को बनने में 26 महीना लग गया। कितने? 26 महीना। जो आप ये देख सकते हैं टाइटैनिक जहाज, उसको बनने में जो है 26 महीना लग गया। कितना लग गया? 26 महीना। यानी 31 मई 1911 को 31 मई 1911 को जो है टाइटैनिक जहाज बन करके हो गया तैयार। यानी उसके निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ और वह 31 मई 1911 को बन के हो गया तैयार। और 1912 को जो है 1912 ईस्वी को वह अपनी और आखिरी यात्रा करने के लिए तैयार था। तो ये जो किसी जो है तालाब में तो चलेगा नहीं इतना बड़ा जहाज। इस जहाज को चलाना था अटलांटिक महासागर में, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस जहाज को चलाना था। इसके लिए पूरे पायलट तैयार थे, सब तैयार था, क्योंकि उसको पहली यात्रा थी यह, और समझ लो यही उसकी आखिरी यात्रा, इसकी टाइटैनिक जहाज की, और जितने भी उसमें यात्री सवार है उन सभी की। एक बात और समझते हैं, टाइटैनिक जहाज में जो है अनेक सुविधा थे। वह लगभग 15 मंजिल की जो जहाज थे, उसमें डबल स्विमिंग पूल बनाया गया था। स्विमिंग पूल, गार्डन, बगीचा, खेलने के लिए जगह, हॉकी खेलने के लिए, हर कुछ की सुविधा थी। यानी ये जो है एक बहुत बड़ा शहर की तरह था। यानी उसमें जो है जाकर के कोई यह नहीं बोर फील हो सकते कि हम कहां आ चुके हैं, क्योंकि हर सुविधा था उस जहाज में। म्यूजिक की भी सुविधा थी जहाज में, इतना सुविधा था। और जो है वह रवाना, यानी वह अटलांटिक महासागर में उतर गया कब? 10 अप्रैल 1912 को। यह जहाज जो है अपनी पहली और आखिरी यात्रा करने के लिए अटलांटिक महासागर में 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है वह उतर गया अपनी यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए अटलांटिक महासागर में। अब यहां पर समझना है आखिर उसकी यह यात्रा को क्या होते हैं। तो देखिए,
जब वह जा रहे थे, लगभग जो है वह 10 तारीख को उतर गया, 10 अप्रैल को 2 दिन तक अपना हुआ सही तरीके से सफल यात्रा किया। एक द्वीप पर उतरा भी, यहां से फिर स्टार्ट हुआ, यानी वह जो है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। टाइटैनिक जहाज न्यूयॉर्क से इंग्लैंड के लिए क्या हुआ था, रवाना हुआ था। यह जहाज जो आप यह देख सकते हैं, इस जहाज को आखिर 2 दिनों तक वो सफल यात्रा किया। 2 दिनों के बाद उस जहाज को क्या हो गया, सो देखिए। घटना है 12 अप्रैल 1912 की। 10 को चालू हुआ था, वह जो है 14-15 तारीख को टकराया। 14-15 अप्रैल को, 14-15 अप्रैल यानी बीच रात में, 14 तारीख भी 15 तारीख भी, 14-15 यानी 11:40 पर, समझे ना। यानी उस समय जब वह पूरे बीच साइड में चला गया, पूरे कोहरा लगा था। पानी का टेम्परेचर जो है, अटलांटिक महासागर के पानी का टेम्परेचर उसमें -2 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। -2 डिग्री सेल्सियस, आप समझ सकते हैं। और उसी बीच में जो है बहुत बड़ा एक बर्फ यानी आइस का टुकड़ा जम चुका था अटलांटिक महासागर में। और ऊपर जो गार्ड साहब थे, वो निगरानी करने के लिए वो बार बार चेतावनी दे रहा था पायलट को कि आगे खतरा है, जहाज को स्लो कीजिए, यानी रफ्तार कम कीजिए, या दूसरे साइड में मोड़िए या रोकिए। लेकिन उसका पायलट ध्यान नहीं दे रहा था उसकी बात पर। बार बार यह चेतावनी दे रहा था, लेकिन पायलट किसी को भी परवाह किए बिना आगे की ओर ले जा रहा था। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, क्योंकि वह जो है इस जहाज को सबसे तेज गति चलने वाली रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। जो हमारा जहाज जो है, हम जो है सबसे तेज गति से उस जहाज को चलाए। लेकिन यह ससुरा यह नहीं जानते थे उसमें 3000 से ज्यादा व्यक्ति सवार थे, उसके साथ क्या होगा। और देखिए क्या होते हैं, जब अचानक जो है पायलट देखा कि सही में आगे जो है एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, तो उस समय तो उसकी जो है जहाज की गति को कम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि काफी नजदीक आ चुका था। वह जो है डायरेक्ट जो है स्टीयरिंग को घुमाया, नहीं दूसरे ओर मोड़ने की चेष्टा किया, पूरे जोर लगा दिया घुमाने के लिए, घुमाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह जो आइस जो है ना, जहाज जो है आइस के पजरे से होकर के निकला, यानी पूरे टक्कर मारा। जहाज जो है आइस से टकरा गया, पूरे घसते हुए निकल गया। उस घर्षण के कारण यह होते हैं कि जहाज के निचला पोजीशन में जो है ना छेद हो जाते हैं, लंबा छेद। अब यहां से होता है उसकी मौत की कहानी शुरू। नीचे से पानी भरना शुरू हो गया, नीचे से पानी भरना शुरू हो गया टाइटैनिक जहाज में। जब निचले पोजीशन में पानी भर गया तो उसके यात्री जो भाग करके ऊपर है, पूरी अफरा तफरी मची, पूरी जहाज उस समय हिल गया जिस समय जो टक्कर मारा। दूसरा जो है मंजिला दुआ, इसका यात्री भाग के ऊपर। तीसरा ऐसे डूबते डूबते हर यात्री भागते रहे। और इसमें जो है लाइफ बोट का सिस्टम था, उसमें 50-60 लाइफ बोट रखने की क्षमता था। लेकिन उस समय जो है उस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोटों की संख्या सिर्फ 20 थी, क्योंकि जिस कंपनी ने टाइटैनिक जहाज को बनाया था उसे पूर्ण विश्वास था कि हमारा जहाज जो है कभी डूब नहीं सकता है, उसके साथ कुछ अनहोनी हो नहीं सकता है। तो ज्यादा हम लाइफ बोट रख करके क्या करेंगे,
चलिए 20 इमरजेंसी के लिए है, लेकिन उसमें तो कोई कंपनी की तो जो है क्या है, गलती नहीं है। गलती किसका था? पायलट का। चलिए देखिए, तो क्या होते हैं, 20 जो है लाइफ बोट पर आदमी को सवार करके जो है अटलांटिक महासागर से निकाल दिया। इतना भीड़ था कि बहुत ही कम लोगों को सवार करके निकालते गया। अगर लाइफ बोटों की संख्या उसमें जितने क्षमता था उतना रहते तो एक भी आदमी नहीं मरते। और जब डूबते डूबते जो है 2-3 मंजिल बच गया, उसमें जो है म्यूजिकल ड्रामा करने वाला म्यूजिकल पार्टी भी था। और वह सोचा अब तो हम मरबे करेंगे और इतने यात्री है वो अभी मरेगा, तो इससे अच्छा है कि लोगों का दिल जब बहलाव करते हैं, मन का बहलाव करते हैं, वह म्यूजिक बजाने लगा। पूरे धुन में म्यूजिक बजाने लगा, पूरे धुन में म्यूजिक बजाने लगा। और एक डूबता था दूसरा शुरू कर देते थे म्यूजिक बजाना, दूसरा डूबते थे तीसरा शुरू कर देते थे। ऐसे होते होते जो है पूरे डूब गया। लास्ट में जहाज के होते हैं 2 खंड बजाते हैं, पूरे जब पिछला पोजीशन डूब जाता है ना तो ये 2 खंडी में बट जाते हैं, बीच से टूट जाते हैं। और जब बहुत से जो है उसमें आदमी बाहर फेंका जाते हैं, बहुत से लोग जो है निकल करके भागने की चेष्टा करते, पानी को पार करके निकल जाएंगे हेल करके। चेष्टा तो क्या हेलने की, लेकिन उस समय पानी का टेम्परेचर जो है ना, अटलांटिक महासागर के जो पानी था उसकी टेम्परेचर उस समय -2 डिग्री सेल्सियस था। -2 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा देर तक जो है ना वह पानी में नहीं रुक सका। मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक जो है आदमी जो हाथ पैर छटपटाते रहा, धीरे धीरे जम गया, पूरे मर गया। 300 से ज्यादा जो है लाश पानी में तैर रहे थे। बाद बाकी कहा गया नहीं गया किसी को पता नहीं चला। समझिए, यह था टाइटैनिक जहाज की दुर्भाग्य। पहली यात्रा, टाइटैनिक जहाज की पहली यात्रा जो है आखिरी यात्रा में बदल गया। टाइटैनिक जहाज की पहली यात्रा आखिरी यात्रा की जो है समय में चला गया। और टाइटैनिक जहाज की खोज शुरू किया गया। तो खोज जो है, इस जहाज को खोजने में 75 साल लग गया। टाइटैनिक जहाज कहाँ डूबा नहीं डूबा, किस पोजीशन में है, कहां पर अभी है, वह चीज खोजने में, उसके मलबा को खोजने में 75 साल लग गया। यानी 1 सितंबर 1985 को 1 सितंबर 1985 को उसके मलबा को खोज निकाला गया। तो यहां से टाइटैनिक जहाज जो है एक पूरे दुनिया में जो अपना खौफनाक, दिल को धड़कन में परिवर्तन करने वाला जो है एक भयानक रूप देखे चला गया। लेकिन इस समय भी, अभी जो है 5-10 रोज पहले की बात है, 5 अरबपति का हम भी जो है टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए जाएंगे। वह पनडुब्बी का सहारा लिया और गया। जब वो पूरे अंदर में चला गया, 4000 फीट अंदर, यहाँ पर उसके जहाज जो है पनडुब्बी जो है भ्रष्ट हो जाते हैं, फट जाता। 5 अरबपति को जो है मौत यहीं पर हो जाते हैं। तो उसके बारे में जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे कि 5 अरबपति जो है कैसे पहुंचा, कैसे उसके जो है पनडुब्बी के साथ जो है दुर्घटना हुआ। तब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में।